भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अजमेर शहर भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लिया और कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश देते हुए बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे बस्ती संपर्क अभियान की रूपरेखा पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 7,000 स्थानों पर यह अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिससे कि बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं का लाभ तमाम लोगों तक पहुंचा सके और उन्हें भी आगे बढ़ाया जा सके। वहीं इस मौके पर उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में दलित और एससी वर्ग के लोगों पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। महिलाओं व बालिकाओं पर रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं भी सामने आई है। कानून व्यवस्था बदहाल है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं। यह एक निंदनीय बात है। वहीं उन्होंने केंद्र पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा में ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाली लड़की हो या फिर देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार, साथ ही गाय काटने वाले प्रदेश अध्यक्ष भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में यह देश छोड़ो यात्रा नहीं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और अनुसूचित जाति मोर्चा लगातार इसका विरोध करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का ब्यावर में प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग है, उसका उद्घाटन सत्र में मुझे आज रहना है शाम को 5 बजे। एक अभियान भी अनुसूचित जाति मोर्चा ने पूरे देश में लिया है। सेवा पखवाड़ा यानी कि 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से 26 नवंबर संविधान दिवस तक 17 दिवसीय बस्ती संपर्क अभियान पूरे देश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने हरियाणा में राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग में ये आग्रह किया था। अभी तक 7,000 एससी के बस्तियों में मोर्चा ने संपर्क किया है। घर घर जाकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति के कल्याण, विकास, सम्मान की योजनाओं की चर्चा की है, वहाँ तक पहुँचे हैं, मीटिंग्स की है। वहाँ पर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 लोगों की टोली भी बनाने का काम किया है। यहाँ राजस्थान में अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर बड़ा अत्याचार कांग्रेस की सरकार के समय हो रहा है। यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज़ समाप्त हो गई है। ऐसा लगता है कि अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि देश में जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा एससी के ऊपर, महिलाओं के ऊपर और महिला एससी वर्ग के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में हो रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है, गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री तो है ही। ये दोनों जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री के पास होने के बाद भी अगर दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं तो दुर्भाग्य है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का संदेश देते हैं यात्रा करके, लेकिन ये उनका दिखावा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि ये भारत तोड़ो यात्रा है। क्योंकि उसमें IIM के मंच पर जो लड़की हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, वो लड़की उस यात्रा में रहती है। केरल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गाय काट के सड़क पे पकाने का काम करता है। गाय के हत्यारे कांग्रेस के अध्यक्ष उस यात्रा में जुड़े हुए हैं। कन्हैया कुमार जैसे लोग जो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे हजार तिरंगा झंडे का अपमान करते हैं और आतंकवादी घटनाओं का समर्थन करते, ऐसे कन्हैया कुमार भी उस यात्रा में जुड़े हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश में जब अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो यात्रा ये कहीं भारत जोड़ो हो ही नहीं सकती है।
जिसके कांग्रेस के लीडर भारत मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों को जेएनयू में मिलने जाते हैं। कश्मीर में 370 धारा फिर से आएगी, ये कांग्रेस की सरकार होती है तो ऐसा कहने वाली कांग्रेस देश में संविधान का अपमान भी करती है और देश में एकता ना रहे ऐसे षड्यंत्र भी करती है। इसलिए मैं ऐसी यात्राओं का खंडन करता हूं और ये भारत जोड़ो नहीं, भारत विखंडन की यात्रा है। लगातार अनुसूचित जाति मोर्चा इसका विरोध करेगा और करता ही आया है।